हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम राशिद है और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कोडिंग के ज़रिए कोई भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, चाहे वो डिजिट हो या आपका टेक्स्ट हो, उसको आप किस तरह से प्रिंट करवाएंगे किसी भी शीट के अंदर, किसी सेल के अंदर। ठीक है, तो सिंपली कोडिंग मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और ये वो चीज़ें जो आज हमने सीखनी है। ठीक है, किस तरह से कमेंट लिखना है, रेफर बुक करना है, रेफर शीट करना है, और सेल के अंदर किस तरह से हमने लिखना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैं आ गया, आप साथ साथ चलते रहना। सबसे बात जो है, जो मेरा मैक्रो उसका नाम, उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ टू प्रिंट कमेंट आर डिजिट इन द सेल। ठीक है, सेल के अंदर किस तरह से हम कोई चीज़ जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो सिंपल आपने देखना है, सबसे पहले दिस वर्कबुक, ये वर्कबुक, इस वर्कबुक के अंदर शीट्स, और शीट्स के अंदर जो है वो शीट का नंबर। ठीक है, ये मेरी शीट है तो मैंने शीट का नंबर शीट 4 लिखा है, डॉट। अब शीट के नंबर के बाद शीट सेल। ठीक है, सेल्स। ठीक है, सेल्स के अंदर जो है मैं 1,1 यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगेगा आरसी वाला। ठीक है, रो इनटू कॉलम के पहली ही रो पहले आर आएगा, फिर सी आएगा, आर सी पहले रो फिर कॉलम। तो ये 1,1 का मतलब है कि पहली ही रो होगी और पहला ही कॉलम होगा, यानी कि ये जो A1 है ये पहली ही रो है और पहला ही कॉलम है, यानी कि 1,1 का मतलब है A1। ठीक है, पहली ही रो और पहला ही कॉलम। अब उसके बाद जो है डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर मेरा यहाँ पे टेक्स्ट होगा तो उसे कॉलम में लिखूंगा। ठीक है, अगर मेरा टेक्स्ट नहीं होगा, डिजिट होगा, तो उसको विदाउट कॉलम लिखूंगा। फिलहाल के तौर पे मैं यहाँ पे 120 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने कोड लिख दिया है। ठीक है, ये तरीकाकार है जिसके ज़रिए मेरा जिस सेल के अंदर जो है वो मैं अगर करवाना चाहता हूँ कोई भी चीज़ प्रिंट, तो ये तरीकाकार मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको। रन करने का तरीकाकार बताया हुआ, यहाँ से रन कर सकते हैं। ठीक है, ये 120 आ गया। ठीक है, आल्ट F8 करूँगा तो ये सेल को मैंने यहाँ से किया रन करूँगा तो ये यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो सिंपल ये वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप सेल के अंदर प्रिंटिंग करवा सकते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया किस तरह से रेंज के ज़रिए आप प्रिंटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो रेंज का भी बता दिया, सेल का भी बता दिया। अब जो इससे अगला ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक छोटी सी असाइनमेंट बनाएंगे, जो कि जिसके अंदर मैं रेंज को और सेल को मिक्सचर करते हुए, उसको यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, और उसमें आपको जो है वो ब्रीफली पता चल जाएगा कि रेंज को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे और कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह से आपको सेल का भी पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आई होप कि आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आएंगे। ठीक है, वो भी देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आगे आपसे बात होती है। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।